दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। कक्षा 10th के अंदर आएगा, एक सवाल आपके पक्का आएगा माध्य माध्यिका बहुलक में से, ठीक है। तो माध्य किस प्रकार से ज्ञात करना, देखो सबसे पहले जो भी सारणी दी हुई है, जैसे देखो एक सवाल मैं करवा रहा हूँ आपको वर्ग दिए होंगे कोई ना कोई, ये लिख लिया वर्ग। जैसे इसमें दिए हुए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ये आपको वर्ग दी हुई, ठीक है। अब इसी के साथ में आपको बारंबारता दी हुई होगी, ये दिया बारंबारता। जैसे सवाल में कितनी है, 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7 और 8, ठीक है। पर आप जोड़ सकते हो सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ को अपन क्या बोलते हैं, एन। कितना दिया हुआ आपको, ये जोड़ करके लिख सकते हो, यहाँ पे सवाल के अंदर भी दिया होगा। देखो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 8 38, 38 और 7 45, 45 और 8 कितने होते हैं, 53। ये आपको सिग्मा एन दिया हुआ है 53, ठीक है। अब देखो माध्य या माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता होती है, संचयी बारंबारता की। ये बारंबारता है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर है संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, सी एफ, ठीक है। ये निकालनी पड़ेगी। तो किस प्रकार से निकालना, देखो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे लिखी, फिर ऊपर वाली में नीचे वाली जोड़ दो। 5 में 3 जोड़ा तो कितना, 8, 8 में 4 जोड़ा तो कितना, 12, 12 में 3 जोड़ा तो 15, 15 में 3 जोड़ा तो 18, 18 में 4 जोड़ा तो 24, 24 में 7 जोड़ा तो 18 में 4 जोड़ा तो 22, 22 में 4 जोड़ा तो गलती होगी, देखो 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 6 जोड़ा 12, 12 में 3 15, 15 में 3 18, 18 में 4 22, 22 में जोड़ा 7 तो 29, 29 में 9 जोड़ा हो गया 38, 38 में 7 जोड़ा तो 45, और 45 में 8 जोड़ा तो 53, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि संचय बारंबारता में जो सबसे लास्ट वाली बारंबारता है वो और सिग्मा एफ ये दोनों बराबर आना चाहिए, तब आपके सवाल सही होगा। तो देखो एक, इसके सामने ये, इसके सामने ये, ज़्यादा लिखा हो तो ऐसे आप कर सकते हो, ये हो गया, ठीक है। अब माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है सिग्मा एफ या फिर एन कितना है, 53। 53 में आप 2 का भाग दो, जैसे 53 में 2 का भाग दिया कितना आएगा, 2 दूनी 4 और एक बचेगा, 2 छके 12 और 2 पंजे 10, 26.5। अब आपको ये करना है, सबसे पहला बिंदु यही है कि सिग्मा एफ एन बटा 2 करना है, तो 26.5 आया। अब 26.5 से पेन से लिख देता हूँ, ठीक बड़ी सी एफ, ठीक बड़ी सी एफ। अब 26.5 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है, बड़ी सी एफ देखना है, एफ नहीं देखना है, ये रहा सी एफ। ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है, 26.5 से ठीक बड़ी सी एफ हो गई 29 वाली, ये देखो 29 वाली सी एफ हो गई, पूरा वर्ग आ गया ये 29, 29 के सामने वाला वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो यह है आपका माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कौन सा हो गया, 60 से लगाकर
70, ये क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। अब देखो इसके अंदर आपने देखा होगा ये जो लिखा है, जो निम्न सीमा उसको बोलते हैं L1 और जो उच्च सीमा उसको बोलते हैं L2 और इसको L भी बोल सकते हैं, ठीक है। निम्न सीमा का मतलब L1 L2, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो अंतराल होता है इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, यानी H को क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। तो सबसे पहले माध्य का सूत्र लिखना है, तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर L प्लस L1 भी कर सकते हो, n/2 माइनस CF0 बटा F1 गुणा में क्या आएगा H, ये होता है माध्य का सूत्र। अब देखो L1 या L बराबर क्या होगा, निम्न सीमा, किसकी निम्न सीमा, माध्य वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। n/2 आई गया उत्तर, ये 26.5। CF0 क्या होगा, तो जो माध्यक वर्ग है उसकी जो CF है इसको बोलते हैं CF1। अब इसके पहले वाले वर्ग की आपको लेनी है CF0, ये लिखा CF0, यानी माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की CF, ये होती है CF0। माध्यक वर्ग ये है, उसके ऊपर वाला वर्ग है उसके लेनी है CF, ठीक है। और क्या रहा है इसमें F1, F1 का मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, जो माध्यक वर्ग है ये 60 से 70 वाला, इसकी बारंबारता क्या है वो लिखनी है, ठीक है। तो कोई यहाँ पर कर देते हैं, L का मतलब कितना है L1, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L1 बराबर कितनी, माध्यक वर्ग ये रहा, इसकी निम्न सीमा कितनी है 60, ठीक है। और क्या लिखना है CF0, माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की CF, तो ये रहा CF1, CF0, 0 ऊपर, नीचे आएगा वो CF2 होगा, बहुलक वाले में देखा है, ठीक है। ये आया 22। अब CF0 होगा, अब F1 का मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 7 है, ये लिखा 7, ठीक है। और क्या लिखना है H का मतलब है वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल कौन सा है, ये रहा माध्यक वर्ग, 60 से 70, ये वर्ग पूरा बना हुआ, 60 से लगाकर 70, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो वो है 10 का अंतर है, 60 से 70 के बीच में 10 का अंतर है। तो देखो अब माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, डायरेक्ट सूत्र में मान ही रखने सीधे, L1 की जगह कितना 60 प्लस n/2 पूरा उत्तर निकला हुआ ये रहा 26.5 माइनस CF0 कितना है 22, चलेगा 22 बटा में F1 की जगह कितना है 7 गुणा में H की जगह कितना 10, ठीक है। तो 60 प्लस 26 में से 22.5 गया तो कितना बचेगा, 26 में से 22 गया तो 4, तो 4.5 बचेगा, 5 बटा 7 इंटू 10, 60 प्लस 4.5 में 10 का गुणा कर दिया तो पॉइंट हट जाएगा, 45 बटा 7। आगे देखो 60 प्लस बाद में जोड़ देना, 45 में सीधा 7 का भाग दे दो, 7 का भाग 45 में दिया, 7 सके 42 और 3 बचा 0, तो पॉइंट लगा दिया 30, 7 सके 28, 2 आया 0, 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ तक ला के छोड़ दो। अब देखो जोड़ दो इनको, तो 60 और कितना होता है 66.4, ये क्या निकला आपके माध्यिका का आंसर निकला। तो किस प्रकार से करना है, सबसे पहले जो संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है वो आपके किस में रहेगी, माध्यक में रहेगी या माध्यिका, दोनों का नाम एक ही, माध्यक भी बोल सकते हैं माध्यिका भी बोल सकते हैं, माध्य अलग चीज। तो CF की आवश्यकता आपके इसमें रहेगी। CF कैसे निकालना है, पहली संख्या को ऐसे कैसे लिखो, फिर पहली संख्या 5 ऐसे कैसे लिखी, फिर जो दूसरी बारंबारता इसको 5 के अंदर जोड़ो तो 8 आएगा, 8 में 4 जोड़ोगे 12 आएगा, 12 में 3 जोड़ोगे 15 आएगा, 15 में 3 जोड़ोगे 18, 18 में 3 जोड़ा तो 22, 4 जोड़ा 22, 22 में 7 जोड़ा 29, 29 में 9 जोड़ा तो 38, 38 में 7 जोड़ा 45 और 45 में 8 जोड़ा तो 53। अब देखना ये है कि CF आपने जो निकाली है वो सही है या गलत है। तो जो लास्ट की CF निकलेगी वो और बारंबारताओं का योग हमेशा समान आएगा, तब आपके सही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये देखना है n/2 करना है, ठीक है। n क्योंकि n बराबर कितना है 53 है, सिग्मा F को n बोलते हैं, तो 26.5 जाएगा। तो यहाँ n/2 ऑलरेडी कर दिया 26.5, जो सूत्र में सीधा 26.5 लिखना है, -22
CF 0। इस प्रकार से देखो सबसे पहले कोष्टक कॉल करना, तो ये देखो बाकी कर ली, फिर गुणा हो रहा तो गुणा कर दिया, उसके बाद में जोड़ कर दी भाग देकर, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, बाद में 7 का भाग दे सकते हो, लेकिन बड़ी संख्या आएगी तो छोटे से काम चल जाएगा। इस प्रकार से ये क्या निकलेगा, माध्य का अर्थ निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार से बहुलक और माध्य भी परीक्षा तक अपन कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।